सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की ओर से आप सबका इस आराधना में, आज के संदेश में स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे। बीते संदेश में हमने जो बातचीत करी थी वो प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद से संबंधित थी। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस पार्ट 1। और आज हम जो विचार कर रहे हैं वो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस पार्ट 2, क्योंकि ये काफी बड़ा विषय था जो कि एक बार में कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो इसको 2 पार्ट में हमने बांटा है। पिछली बार हमने जो ये संदेश आप तक पहुंचाया था, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उनकी स्थिति को जानते हुए जो उनसे बोला कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं। ये प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, स्वर्गारोहण के बारे में और दूसरी आमद के बारे में इशारा कर रहे हैं। और हम जो विचार कर रहे थे वो था निशानात, चिन्ह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि हे गुरु, तेरी दूसरी आमद के निशानात क्या होंगे। इन्हें हम सारांश में 1-2 मिनट में बताना मांगते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के समय के निशानात बताए और उनसे कहा कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, बहुवचन, एक के बाद एक, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही हैं, मत्ती की इंजील 24वां अध्याय, मरकुस की इंजील 13वां अध्याय और लूका की इंजील 21वां अध्याय, इनमें ये निशानात पाए जाते हैं जो सारांश में आपको बता रहे हैं। जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारियां होंगी, लेकिन तुम घबरा ना जाना, भरोसा रखो पिता परमेश्वर पर और मुझ पर। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे घृणा करेंगे, बैर कर रखेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें जेल में डालेंगे, तुम्हें दंड देंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर यह भी कहा है कि तुम्हारा मन ना घबराए। उस समय तुम ना घबराना कि क्या बोलोगे, उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा कि क्या बोलना है, जिससे कि दूसरे लोगों पर गवाही प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह ने वातावरण से संबंधित जो है बातें बताई कि सूर्य, चंद्रमा, तारों का प्रकाश जाता रहेगा, आकाश में भयंकर घटनाएं होंगी। जो आज के समय में हम देख रहे हैं, वातावरण में परिवर्तन, बीमारियां, तकलीफें, भूकंप, अकाल। आगे बताया उन्होंने, जब उनके चेले पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, तुम्हें आने वाली चीजों के निशानात के बारे में बता। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था
कि समय और कालों को जानने का तुम्हारा कोई उद्देश्य ना हो, क्योंकि उस आमद के बारे में पिता के अलावा कोई नहीं जानता, केवल निशानात। और बताया गया कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, मसीही विरोधी खड़े होंगे। और आगे बताया कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पौलुस रसूल भी तिमोथियुस की पुस्तक में जो है 3 अध्याय में बोल रहे हैं, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में ऐसे दिन आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, घमंडी, डींगमार, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। पौलुस रसूल तिमोथियुस को लिख रहे हैं 3 अध्याय में। यूहन्ना भी लिख रहा है, 1 यूहन्ना 2:8, मसीही विरोधी खड़े होंगे। ये निशानात हैं। देखिए मत्ती की इंजील में 24वें अध्याय में जिस तरह से पाए जाते हैं संकट और कलेश, जो आज के समय में हम देख रहे हैं, जो हो रहा है। और अंत में बताया कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और फिर अंत आ जाएगा। सुसमाचार सृष्टि के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, उसके जी उठने के बारे में, आसमान पर जाने के लिए ये सुसमाचार। अब हम मत्ती की इंजील में 24वें अध्याय में आखिरी निशान पर चर्चा करेंगे, जो हमारे आज का विषय है, महासंकट का आरंभ। 15वीं आयत। जो आज के हालात चल रहे हैं, संकट, क्लेश, बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफें, राज्य का दूसरे राज्य पर चढ़ाई, एक देश का दूसरे राज्य पर, इसे 24वें अध्याय में नाम दिया है संकट। लेकिन अगला टाइटल आता है महासंकट का आरंभ। 15वीं आयत में लिखा है, जहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल नबी ने की थी, उसको पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। पाठक इसे पढ़े और समझे। बाइबल के अंदर हजारों आयतें हैं, लेकिन कोई भी आयत के नीचे ब्रैकेट नहीं लिखा है। यहां पर ब्रैकेट में लिखा है कि पाठक इसे पढ़े और समझे। हम भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आप भी इसे पढ़ें, सुने और समझें। उस घृणित वस्तु को मेरे मंदिर में खड़ी देखो। ये खड़ा होना क्या दर्शा रहा है? ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग नहीं है, ये डेड नहीं है। आपको इसे समझना है। और मरकुस 13वें अध्याय की 14वीं आयत में कह रहा है कि जब तुम उस घृणित वस्तु या उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां पर खड़ी देखो, जहां उसकी जरूरत नहीं थी ना है, लेकिन फिर भी तुम उसको वहां देखो
और उसके नीचे फिर लिखा है कि पढ़ने वाला समझ ले। निशानात प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं और डैनियल को कोट कर रहे हैं। जब डैनियल को कोट कर रहे हैं तो हमें डैनियल की पुस्तक में आना पड़ेगा कि ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु किस चीज का प्रतीक है। देखिए, डैनियल नबी ने इस घृणित वस्तु का जिक्र 4 जगह किया है। डैनियल 11वें अध्याय में 35वीं आयत, जब तुम्हें वो घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। 12वें अध्याय की 11वीं आयत में घृणित वस्तुओं का पाया जाना। डैनियल 8वां अध्याय की 13वीं आयत में वो घृणित वस्तुओं का पाया जाना। और 9वां अध्याय डैनियल का 27वीं आयत में लिखा है, जब तुम कंगूरे पर घृणित वस्तु को खड़ी देखो तो समझ जाना। घृणित वस्तु, देखिए डैनियल नबी इसका किस तरह से वर्णन कर रहा है। 4 जगह वर्णन किया है, लेकिन चारों जगह के अलग अलग चीजें हैं, उनके पीरियड अलग हैं। लेकिन इस घृणित वस्तु को समझने के लिए डैनियल ने वो पीरियड दिए हैं कि वो घृणित वस्तुएं कब दिखाई देंगी। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह इसको जोड़ रहे हैं अंत के निशानों से। प्रभु यीशु मसीह की आमद से पहले महासंकट का आरंभ। यहां पर हम डैनियल के 9वें अध्याय में 25, 26, 27 में 70 सप्ताह की भविष्यवाणी देखते हैं। जबकि ये भविष्यवाणी हम 4 सितंबर 2020 को पहले स्वर्गदूत के पैगाम में पूरी तरह से डिटेल में वर्णन कर चुके हैं, लेकिन यहां पर हम शॉर्ट में वर्णन करेंगे। 490 70 सप्ताह होते हैं, 490 दिन, और एक दिन बाइबल के अनुसार एक दिन 1 वर्ष के बराबर। 490 दिन डैनियल पूछ रहा है उसकी शुरुआत। ये शुरुआत होती है यरूशलेम को फिर से बसाए जाने से। साफ साफ शब्दों में लिखा है 25, 26, 27 में कि यरूशलेम को फिर से बसाए जाने से लेकर के शुरू होता है 457, और 457 बीसी से ये पीरियड जाकर एंड होता है 34 एडी। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि आखिरी हफ्ते के बारे में कि वो प्रधान 1 हफ्ते के लिए अपने लोगों से वाचा बांधेगा, और उस हफ्ते के मध्य में वो मूल पुरुष काटा जाएगा, बलिदान, और वो अन्न बलि मेल बलि चलाना बंद कर देगा। ये दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई जो 27 एडी में बैप्टिज्म के बाद शुरू होती है। 31 में उनका बलिदान होता है और वो अन्न बलि चढ़ाना बंद हो जाता है। ये भविष्यवाणी वहां पूरी हो रही है। और 1 हफ्ते का समय 34 एडी में जो घटना घटती है, स्टीफन का पथराव करना और उसकी मार मार के उसकी कब्र को वहीं बना देना। और हम पाते हैं कि 34 एडी के बाद ये सुसमाचार अन्य जातियों को दे दिया गया जब पतरस ने ये सेविकाई कर्नेलियस के यहां शुरू की। देखिए इस 1 हफ्ते में, और जो लिखा है, जो डैनियल ने 600 साल पहले वर्णन किया कि कंगूरे पर घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, इस 1 हफ्ते में ऐसी क्या घटनाएं हुई। प्रभु यीशु मसीह ने हजारों चंगाइयां करी, मुक्ति का पैगाम दिया, हमेशा की जिंदगी का, गुनाहों की माफी का तमाम दृष्टांत बोले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बोला
कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। और यहां पर हम देखते हैं कि यहूदियों में बगावत हो जाती है और वो प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करने लगते हैं, यहां तक कि ये नौबत आ जाती है कि क्रूस पर चढ़ाने की बारी आ जाती है। परमेश्वर का तिरस्कार, क्योंकि उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। अटैक ऑन जीसस, प्रभु यीशु मसीह पर, पहले कमांडमेंट पर अटैक। जब वो घृणित वस्तुएं ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो है, जो जिक्र किया गया है और भी कई जगह पर, जो कि हीदन फेस्टिवल्स या आइडल वर्शिप, इनके लिए इसका प्रयोग किया गया है। लेकिन देखिए डैनियल किस तरह से प्रयोग कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई के दौरान ये घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी जो प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार कर रही हैं। यहां तक कि उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। कुकर्मी कह रहा है क्रूस पर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। अपोस्टेसी, धर्म त्याग, ये पर्टिकुलर वीक इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह इस्तेमाल किया है यहां पर कि जब तुम्हें घृणित वस्तुएं दिखाई दें खड़ी, और वो घृणित वस्तु तुम्हें मंदिर में खड़ी दिखे, तो ये समझ जाना कि अंत निकट है। देखिए ये घृणित वस्तुओं को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, पाठक इसे पढ़ें और समझें। अपोस्टेसी, धर्म त्याग, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह आया, एक हफ्ते के अंदर प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार वहां पर हो रहा है, क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। आइए अब आगे देखते हैं इसे और आगे समझने के लिए घृणित वस्तुओं को। देखिए थिस्सलुनीस की किताब जो कि पौलुस के द्वारा लिखी गई है, किस तरह से देखिए इसका वर्णन कर रहा है। पौलुस रसूल कह रहा है थिस्सलुनीस के लोगों को, क्योंकि थिस्सलुनीस की कलीसिया के लोग बड़े पक्के विश्वासी थे, प्रभु यीशु मसीह पर आस्था रखते थे, लेकिन वो ये मानकर चल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य अभी स्थापित करेगा। और जब पौलुस को ये बात पता पड़ती है तो पौलुस उनको पत्र लिख रहा है और कह रहा है कि मसीह के आने से पूर्व दुष्टता और बुराई चरम सीमा पर होगी। इस संदेश के अंदर, बीते संदेश में और आज के संदेश में हम एक भी सेंटेंस अपना पिरोने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी फिलॉसफी, अपने आइडियाज, अपनी थिंकिंग। लेकिन यहां पर देखिए पौलुस कह रहा है दुष्टता चरम सीमा पर होगी, और वो उनको सिखाना मांग रहा है, बताना मांग रहा है प्रभु यीशु मसीह की आमद से पहले। दूसरे अध्याय की 3री आयत में कह रहा है किसी रीति से किसी धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म त्याग ना हो। अब देखिए इन घृणित वस्तुओं को समझने का प्रयास कीजिए, पाठक इन्हें पढ़ें और समझें। किसी के धोखे में ना आना कि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए। अपोस्टेसी, अटैक ऑन फर्स्ट कमांडमेंट, अटैक ऑन सेकंड 10 कमांडमेंट, अटैक ऑन 4th कमांडमेंट। और जब 3 कमांडमेंट पे अटैक हो जाएगा 3 पर, तो तीसरा कमांडमेंट कि प्रभु का नाम बेफायदा ना लेना, वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा, उसे किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए अटैक, वो दिन ना आएगा जब तक धर्म त्याग ना हो ले। और आगे देखिए यहां पर पाया जाता है
और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से ईश्वर या पूज्य कहलाता है और अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठ करके अपने को ईश्वर कहलाता है। जो बताया गया था, ब्रैकेट में लिखा है मत्ती 24वें अध्याय में, पाठक इसे पढ़ें और समझें, समझने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ्य देगा जो आप इसे समझेंगे कि परमेश्वर के मंदिर में बैठ करके वो अपने को ईश्वर घोषित करता है, अपने आप को, जिसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब मेरे पवित्र मंदिर में उस घृणित वस्तु को खड़ा देखो। मैंने बताया था कि यह घृणित वस्तु ये कोई नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है, इसमें जीवन है, सांस है, बुद्धि है, ताकत है, पावर है, शक्ति है। क्योंकि ये शक्ति जो है, अपोस्टेसी इज अ रिलीजियस मैटर, ये एक धार्मिक कारण है। अपोस्टेसी, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल कनेक्शन इसके साथ नहीं होगा। जब ये अपने आप को ईश्वर घोषित करेगा, जब वो घृणित वस्तुएं तुम्हें कंगूरे पर दिखाई दें, जो प्रभु यीशु मसीह का अनादर, जो प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर था, उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, जब वो घृणित वस्तुएं दिखाई दें, और यूहन्ना भी बहुत साफ शब्दों में कह रहा है, 2 अध्याय की 18वीं आयत, मसीह विरोधी, हे लड़कों ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी खड़े हुए हैं। देखिए, इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है, मसीह विरोधी। देखिए, हम जो है इस घृणित वस्तु को, इसको हम 8वें अध्याय में भी देख चुके हैं, लेकिन वो 8वां अध्याय जो पावर ऑफ लिटिल हॉर्न जो दिखाई जाती है, उस सिंह की शक्ति, उस समय वो परम प्रधान के विरुद्ध बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, वो नियमों को बदल देगा, वो समय और कालों को बदल देगा, और वो सच्चाई को मिटा डालेगा, उसका प्रयास करेगा, और सच्चाई मिटते मिटते मिट जाएगी। सच्चाई, ट्रुथ, पहला कमांडमेंट, एक ईश्वर की आराधना करना, किसी मूर्त सूरत के आगे सर ना झुकाना, प्रभु का नाम बेफायदा ना लेना, और पवित्र सैबत का पालन करना। देखिए, ये 4 कमांडमेंट जो प्रभु परमेश्वर के लिए हैं, प्रभु परमेश्वर की इज्जत और उसकी आराधना के लिए हैं। अटैक, सच्चाई किस तरह से, देखिए हम देखते हैं अटैक ऑन फर्स्ट कमांडमेंट इन द पीरियड ऑफ दारा इन किंगडम ऑफ मीडो पर्सिया। किस तरह से उन प्रधानों ने जो है बादशाह को कहा कि यदि तेरे अलावा कोई किसी की उपासना करे तो उसे शेरों की मान में डाल दिया जाए। बादशाह ने सोचा कि अगर ये फैसला सर्वसम्मति से किया है इन प्रधानों ने, तो डैनियल भी इसमें मौजूद होगा। लेकिन वो फैसला पास हो गया, और पास होने के बाद वो बदला नहीं जा सकता था मीडो पर्सिया का। जिस तरह से हम देख रहे हैं डैनियल के साथियों को, बादशाह ने एकाएक फैसला किया इंडिविजुअल। इसे भी समझने की कोशिश करिए। देखिए, वो फैसला नबूकदनेस्सर का अकेले का था कि जो मेरी बनाई हुई मूर्त की उपासना ना करे उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाए। एक तरफा फैसला, एक व्यक्ति का फैसला, और उन्हें डाल दिया, क्योंकि उन्होंने
उसके आगे सर ना झुकाया। अटैक ऑन सेकंड कमांडमेंट, किसी मूरत सूरत के आगे सर ना झुकाना। ये चीजें कहलाती हैं घृणित वस्तुएं। जब कंगूरे पर तुम्हें घृणित वस्तुएं दिखाई दें तो समझ जाना ये महासंकट का समय होगा। अभी जो संकट तकलीफें हैं इनको मत्ती की इंजील में नाम दिया जा रहा है संकट, क्लेश, लेकिन 15वीं आयत को बोला जा रहा है महासंकट का आरंभ। किस तरह से देखिए जो है पौलुस रसूल बता रहा है थिस्सलुनीके के निवासियों को कि जब तक वो विनाश पुत्र नहीं आएगा तब तक अंत नहीं होगा। घृणित वस्तुओं को समझने की कोशिश करिए, लेकिन वहां पर आशा का संदेश भी है। जब वो अधर्मी प्रकट होगा, लिविंग थिंग खड़ी देखो, जब वो अधर्मी प्रकट होगा तो प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से उसे मार डालेगा। आशा का संदेश, सब कुछ उसके हाथ में नहीं होगा, महासंकट का समय होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका नाश कर, वो अपने आप को ईश्वर घोषित करेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है थिस्सलुनीके की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 4th आयत में कि वो अपने आप को ईश्वर, सबसे बड़ा अटैक प्रभु यीशु मसीह की आमद से पहले होगा। अटैक ऑन फर्स्ट कमांडमेंट कि एक ईश्वर की आराधना करना, और यहां पर लिखा हुआ है वो अपने आप को पवित्र स्थान में बैठ करके ईश्वर घोषित करेगा। मसीही विरोधी खड़े होंगे। देखिए ये घृणित वस्तुएं क्या इशारा कर रही हैं? अपोस्टेसी, जी में जी ना रहेगा, सच्चाई पिसते पिसते मिट जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर खड़ा होगा। आगे हम देखिए पाते हैं इसका फिनिशिंग टच करने के लिए, ऐसे समय में, इस संकट के समय में परमेश्वर का वचन हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है, बल देता है। और मैं यहाँ आपके सामने, आप ये ना समझिए कि मैं आपको कोई डरा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये घटनाएं पाई जाएंगी, ये चिन्ह हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताए। और जब चेलों ने पूछा, एकाएक प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताए। प्रभु यीशु मसीह ने तो बस इतना कहा था कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, पिता पे भरोसा रखना और मुझ पर भरोसा रखना। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह ने केवल ये कहा था। चेलों ने पूछा कि हमें उस समय के बारे में बता। समय का जानना प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा काम नहीं। लेकिन भजन संहिता की पुस्तक में 97वें अध्याय में 10वीं आयत हमें बड़ी शांति देगी, जहां पर देखिए परमेश्वर कह रहा है, दाऊद नबी, वो अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करेगा। ऐसे महासंकट के समय अपने भक्तों की, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की बाट जो रहे हैं, वो अपने भक्तों की रक्षा करेगा। इसी विश्वास से हमें अब जीना है। और आगे कह रहा है, और दुष्टों के हाथ से बचाता है। देखिए, अपने भक्तों की रक्षा करेगा और दुष्टों के हाथ से बचाएगा। इस आयत को मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, इसे गले का हार बना लीजिए, इसे अपने हृदय पर लिख लीजिए कि वो अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करेगा। वो कह रहा है लूका की इंजील में
कि तुम्हें बता दिया जाएगा जब तुम्हें आराधनालय में डाला जाएगा, पंचायतों में सौंपा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हें बता दिया जाएगा कि क्या बोलना है, तुम्हारा मन ना घबराए। अधर्म का बढ़ना जी में जी ना रहेगा, सच्चाई जो है पिसते पिसते मिट जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यहाँ पर दाऊद नबी कह रहा है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करे, मेरे और आपकी प्राण की रक्षा करेगा और दुष्टों के हाथ से बचाएगा। जिस तरह से डैनियल को गिराने के लिए, किस तरह से डैनियल के साथियों ने ये वीक पॉइंट लगाया कि ये सच्चे परमेश्वर की उपासना करता है। यदि हम राजा दारा से जाकर ये कहेंगे कि तेरे अलावा अगर कोई किसी की उपासना करे तो उसे शेरों की मान में डाल दे, फैसला पास हो गया। क्योंकि डैनियल ने जो है उसके आगे, बादशाह के आगे सर नहीं झुकाया। और जब राजा दारा की बात होती है तो डैनियल यही कहता है, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं वो परमेश्वर मुझे बचाएगा। एक शांति का संदेश है हमारे पास, डराने का संदेश नहीं है। ये तो वो निशानात हैं, ये तो सारे मैन मेड हैं, यहां परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ कोई नहीं है। अधर्म बढ़ेगा, हम बढ़ा रहे हैं। राज्य चढ़ाई करेगा, हम कर रहे हैं। एक देश दूसरे देश पर करेगा, हम कर रहे हैं। तकलीफें, बीमारियां, खान पीन गलत है, हम कर रहे हैं। जितने भी निशानात यहां पर दिए, वातावरण चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ हमारा हाथ है। कहीं बारिश है, कहीं सूखा है, कहीं ओला है। वातावरण दूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं। बीते वर्ष में जब ये समस्याएं आई, बीमारियां आई, लोगों ने परमेश्वर को कहना शुरू किया कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है। प्रभु इन समस्याओं को नहीं ला रहा है। एक भी समस्या मत्ती, मरकुस और लूका की इंजील में से जो मैंने पढ़ी है, एक भी समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं है, हमारे द्वारा है। पाखंडी हम हैं, लालची हम हैं, व्यभिचारी हम हैं। ये सब हमारी ओर से ये उपद्रव बढ़ रहे हैं। आपसी व्यवहार खराब हो रहे हैं, पारिवारिक कलह हो रहे हैं, डिवोर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, व्यभिचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, नैतिक पतन होता जा रहा है। ये किसका है? ये मनुष्य का है। इसलिए हम डराने के लिए ये संदेश नहीं दिए हैं, केवल एक चेतावनी, वार्निंग, जानकारी, नॉलेज कि जब उस घृणित वस्तु को देखो जो अभी तक नहीं आई है, जब वो परमेश्वर के मंदिर में खड़ी दिखाई दे तो समझ जाना कि अंत निकट है। महासंकट, क्लेश का समय। लेकिन प्रभु अपने बंदों को जो है हिम्मत दे रहा है कि वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। भजन संहिता 90 और उसकी 97 की 10वीं आयत लिख कर रख लेना अपने घर के दरवाजे पर कि वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा और दुष्टों से बचाएगा। जैसे डैनियल को दुष्टों से बचाया, उन्होंने योजना बनाई लेकिन डैनियल का बाल बांका ना हुआ। लेकिन जिन्होंने वो योजना बनाई, जब बादशाह ने हुक्म दिया कि जिन्होंने चुगली खाई थी उन्हें शेरों की मान में डाल दिया जाए, और परमेश्वर का वचन बताता है कि उनकी हड्डी भी ना मिली वहां। परमेश्वर का वायदा मेरे और आपके साथ, अब वो हमें संभालेगा, वो हमें लेकर के चलेगा, वो हमारी समस्याओं का समाधान। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद दिन इस अहम संदेश के लिए जो प्रभु तेरे आने से पहले के निशानात हैं। प्यारे प्रभु, हमें समझने की प्रेरणा, सबको बरकत दे। हमारी यूनिट पर तेरी खास बरकत हो प्रभु। जहां से ये संदेश दिया जा रहा है प्रभु, ये फले फूले और बढ़े।
प्रत्येक वर्कर, एडमिनिस्ट्रेटर, सबके लिए प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।